हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया। कल का मार्केट शानदार था यहाँ से। क्या कोई न्यूज आई थी क्या? हाँ, एक तो न्यूज भी थी और अपना प्लान भी था। न्यूज क्या आई थी कल सर ये? ट्रम्प देख तो। ने ट्रम्प ने ये बोल दिया है कि हमने ईरान के साथ युद्ध रोक दिया है, खत्म कर दिया मतलब। अच्छा। वो इस दबाव में है कि वहाँ की जो सीनेट है ना, वहाँ पे उनको 60 दिन में अप्रूवल लेनी पड़ती है अपोजिशन के साथ, मतलब जैसे कि पास करवाना होता है। हम्म। ठीक है, प्रस्ताव। तो अपोजिशन कहाँ से पास करेगा? इसके खुद के 12 से 13 लोग इसके विपक्ष में हैं। तो इसने प्लान किया कि इसको कैसे किया जाए। तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने खत्म कर दिया। अच्छा। अब खत्म हो गया। अब वो ये क्या कि अब दोबारा से देखो, मैं आपको बताऊं, अब ये खत्म कर दिया, ये न्यूज मार्केट में आई, फिर अब शाम होते होते एक्चुअल चीजें निकल के आई। तो ये था कि इस पे दबाव था, इसलिए इन्हें इस चीज को लागू किया। ठीक है। ये हम्म। दोबारा से अटैक करेगा तो अब वो दोबारा से स्टार्टिंग मानी जाएगी, तो दोबारा से इसको 60 दिन का टाइम मिल गया एक तरीके से, अगर ये चीज दोबारा से होती है तो कुछ चीज में। अच्छा। आप देख रहे हो मार्केट इतना के जा चुका है, आपका सी सैड का जो तो स्ट्राइक प्राइस 500 का है, उसके बावजूद भी ये नहीं बढ़ रहा। हम्म। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है आज कभी रेंज में नहीं रखते मार्केट को नहीं, एक। मार्केट रेंज, हाँ हो सकता है रेंज में रह जाए। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा आज। चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो नीचे आए मार्केट एक बार। हम्म। बहुत चांस, बहुत ज्यादा चांस नीचे आने का। अब देखो हमें क्या है कि अभी मैं, अपना पर्पज है सीखने का, ठीक है, चीजें सिखाने का। यहाँ पे एक ट्रेड बनता अपना, यहाँ पे ट्रेड बन रहा था हमारा, ठीक है, और ये स्केल ट्रेड हो जाता कंप्लीट ओपन होते ही। ठीक है, आप इस चीज को आप नोटिस करना स्टार्ट करना। बाकी लोग आए नहीं 10 बजे तक, सारे लोग, हाँ चलो हाँ, वसीम जी भी आ गए शायद। हाँ, वसीम जी भी आ गए। एक चीज को नोटिस करना स्टार्ट करना, ये मॉर्निंग का ट्रेड बनता, ठीक है, बट ये कब बनेगा? जब आप लोग आज चीजों को अच्छे से डीपली सीख लोगे। देखो, यहाँ पे नोटिस करोगे तो खुलते मार्केट ने एक विक दिखा दिया आपको अप साइड में, ठीक है, और उसके बाद नीचे गिरने लगा। तो जैसे ये विक दिखी तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की एक जगह मिल गई ऊपर। ठीक है, 24 4 2 4, ये एक आपका यूनिक नंबर हो गया, इसमें डबल बार 2424 आ रहा है, समझो। यहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन लेके आया है। ठीक है। अब मैं पुट साइड क्यों नहीं गया? मैं आपको, क्योंकि मुझे आपके साथ एक या दो ही ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, और मैं पुट साइड प्लान करूंगा एक बार इस, ये जो इतना डार्क क्यों है, अलग अलग पीआई यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये अपसाइड जा सकता है एक बार। अगर ये नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो मैं डाउन साइड का प्लान करूंगा। जब तक ये इसके ऊपर है, जब तक मैं कॉल साइड ही देखूंगा, और बड़े टारगेट के लिए आज प्लान नहीं करूंगा, समझो आप। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे ठीक है। बड़े टारगेट के लिए प्लान? क्योंकि कल मार्केट वन में 300 पॉइंट मूव किया है। ठीक है, अब जब 300 पॉइंट में जिन्होंने प्रॉफिट कमा लिया वो प्रॉफिट बुक करेंगे करेंगे, तो मार्केट एक बार डाउन साइड आएगा ही आएगा। 99.99% चांसेस है। ठीक है, और गैप अप ओपन होते नीचे क्यों है? क्योंकि ये जिस तरीके, इस तरीके से जो मार्केट ने मूव किया है, वो जैसे गैप अप ओपन हुआ तो लोगों ने फिर वहां पे अब ओपन होते अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जैसे ये आया, और अगर हम इसमें एंट्री लगते तो यहाँ पे देखो आपको कितने पॉइंट की बिक मिल रही है, 200 पे आपकी एंट्री बन जाती है, और 196, यानी 5-6 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस होते हैं, और 50 पॉइंट, 50 छोड़िए, आप यहाँ से स्कैल्प बनाते हो तो स्कैल्प में आपको 50 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट नहीं रखना होता। 5-7 पॉइंट आपने आपको मार्केट को देना है, फिक्स है, उस वहां कोई सेटअप काम नहीं करता। केवल आपको ये बिग देखना, रिजेक्शन देखना होता है। ठीक है, वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पीआई ये कुछ काम नहीं है। स्कैल्पिंग में केवल हमें देखना होता है कि ऐसे कोई रिजेक्शन ले रहा है तो हम 5 4 5 5 5 या 7 पॉइंट के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेते हो, और उससे 1:2 में आप निकाल देते हो। ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे वीक हाई इसके आसपास अभी है ना? कल का वो है ये। प्रीवियस वीक हाई भी है सर ये। हाँ बिल्कुल, ये आप देखो ना, एक ये पीओआई की में हर एक लेवल देखो, एक लाइन ये ड्रॉ हो रही है, एक ब्लैक बड़ी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, डार्क आपको दिख रही होगी ब्लैक लाइन, इसके अलावा 4 बार रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें। तो इसका मतलब यहाँ पे, जैसे आपने वीक हाई बोला, बिल्कुल, डे हाई बोला, बिल्कुल, एफजी भी होगा यहाँ पे। अब देखो क्या क्या है, मैं ये चीज मार्क इसलिए नहीं करता, ठीक है, कि, है ना, आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है ये क्या है, ये पीओआई कॉन्फ्लुएंस है। ये जितने भी यहाँ पे है हर एक चीज पीओआई को रिप्रेजेंट कर रही है, डे हाई वीक हाई ये सब चीजें, ठीक है, और यहाँ से मार्केट सॉलिड मूव कर रहा है। और एक बार मैं इसको 1 मिनट में देखता हूँ, यहाँ पे आपको, हाँ, वसीम जी कल का
मूव देखा आपने? हाँ बहुत, पर मैंने बहुत पढ़ा। और मुझे ये बताइए ट्रेड प्लान क्या है इसमें आपने? नहीं सर, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखो कल क्या हुआ संदीप जी, मैं आपको बताता हूँ। कल हमने मार्केट को प्लान किया था, देखो लेवल्स में तो कुछ चेंजेस कर दिया है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट आया तो हमारा ये एक पीवाई था, कॉन्फ्रेंस था, तो हमें यहाँ से एक ट्रेड प्लान करना था, ठीक है। हमने हाँ ट्रेड प्लान किया, उसमें हमें 900, 1900 के आसपास प्रॉफिट शो हुआ। लेकिन हमारा टारगेट, मेरा टारगेट पहले से ही बड़ा था, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था तो धीरे धीरे आ रहा था, और बायर्स देखो एक्टिवली ऐड हो रहे थे। मेरा टारगेट बड़ा था, इसलिए मैंने उसको बुक नहीं किया, ठीक है। 1:2 के आसपास हमें उसमें टारगेट मिल गया था, ठीक है, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, इसको नीचे ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे 12:30 हो गए थे, ठीक है। हमने इसको 12 बजे के आसपास हमने एंड कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा था कि हमारा प्लान बाइंग साइड ही होगा, ठीक है। और बाइंग साइड में, अब देखो नेक्स्ट लेवल आपके लिए ये था, ये जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, नेक्स्ट लेवल ये था। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आप आसानी से यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि मैं एग्जैक्ट कैंडल्स अभी आपको बता रहा हूँ, ट्रेड हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड की चीजें समझो पहले। ये वाली 5 मिनट की कैंडल कितने बजे की है? 12:45 की, ठीक है। अगर आप इस साइड में देखोगे, यहाँ पे अगर आप 12:45 कैंडल देखते हो तो ये वाली है प्रीमियम में, और 12:45 के बाद में 12:50 की कैंडल, यानी 12:45 और 12:50 की कैंडल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दोनों ही कैंडल रेड है। तो सी साइड में क्या बनना चाहिए प्रीमियम में? सी, यहाँ पे एंट्री मिस हो गई अपनी, चलो छोड़ो, एंट्री करनी नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, एक ट्रेड बन जाता है यहाँ पे। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों कैंडल, मुझे एक बार बताओ, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास, ये दोनों यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिख रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो सी साइड का प्रीमियम में क्या बनेगा? ग्रीन बनेगी ना सर? ग्रीन। पी साइड में ग्रीन बनेगी ना सर, सी में कैसे ग्रीन बनेगी? हाँ हाँ, नहीं, किसकी कह रहे हो सर आप? मैं सी कह रहा हूँ, की? मैं सी की कह रहा हूँ, सी कोल साइड के प्रीमियम में, ये दोनों रेड कैंडल को देख के आपको कोल साइड के प्रीमियम में जो कैंडल बनेगी वो कैसी बनेगी? सी में तो सर रेड बननी चाहिए ना? रेड बनेगी, बननी चाहिए नहीं सर, बनेगी। ये तो हम्म। सिंपल बात है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो सी साइड में ग्रीन बनेगी, अगर रेड हम्म। कैंडल बन रही है तो सी साइड में रेड कैंडल बनेगी, हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। पहली चीज है कि रेड कैंडल है, ठीक है, इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। दो चीजें। तीसरी चीज, यहाँ पे आपका एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये इसके बाद में देखो, अब आता हूं मैं, 12:45 की टाइम देखो, और 12:45 अब टाइम देखो, 12:45 यहाँ पे है, एक बार देखो, 12:45 ये है, क्या बननी है यहाँ पे? ये थोड़ी, हाँ, ग्रीन बन रही है। इससे आगे वाली 12:50 वाली कैंडल छोटी सी ग्रीन ही है सर। ग्रीन ही है, ठीक है। ये तो इसलिए, लेकिन आप देखो, रेड कैंडल बनने के बाद भी 5 मिनट, 1 मिनट में फिर भी हो जाती है चीजें, लेकिन 5 मिनट में आपको यहाँ पे दोनों कैंडल ग्रीन दिख रही है। ये क्या दे शो कर रही है कि प्रीमियम में बाइंग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ रही है, इतने स्पॉट चार्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन लोग प्रीमियम को बाई करना है, यस और नो? यस यस। ठीक है। अब जब आपको ये चीज दिखी, तो यहाँ पे देखो, रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन में रेड कैंडल बनी, और यहाँ पे देखोगे रिजेक्शन में, रिजेक्शन का फोर्स ज्यादा था कि यहाँ पे कैंडल रेड बननी चाहिए थी, लेकिन वो ग्रीन बन गई। इसका हम्म। मतलब, मैंने आपको बोल रखा है कि रिजेक्शन कैंडल या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हमें देखनी होती है, या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखनी होती है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखना था, यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल देखी, उस रिजेक्शन कैंडल में हमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्यों आएगा कि यार 5 मिनट रेड बनी है, उसके बाद प्रीमियम में आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। कल आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे देखोगे तो 1-2 पॉइंट का एसल था, ठीक है। ये आउट ऑफ द मनी बहुत 55 का ये है, इस वजह से ये, नहीं तो अगर हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था उसको मैंने आपको बताऊंगा, देखो उसका भी मैं आपको बताऊंगा चार्ट लगा के, 94.1:33 का रिस्क रिवॉर्ड था कल। और वसीम जी, मेरे को एक बार आप कंफर्म कीजिएगा, ठीक है, ये तो स्ट्राइक प्राइस हमने अभी आज के हिसाब से सेट किया है, ठीक है। कल अगर आपको याद हो तो सर, ये जो लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, 289, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होगा तो ये 289 तक जाएगा, ये टारगेट रहेगा हमारा, बराबर सर, ठीक बोला था सर। है ना। और हाँ। अगर अब इसके बाद ऐसा मोमेंटम आपको कैप्चर कैसे करना है, ये मोमेंटम आपका कैप्चर आपको तभी कर पाओगे, ठीक है, जब आप मार्केट को समझोगे। जब तक मार्केट को नहीं समझोगे, अब यहाँ पे कौन सा सेटअप आपका काम हुआ देखो, डिटेल में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि हमारा पर्पज ये नहीं है
कि हम यहाँ पे ट्रेड बनाए। हमारा जो अब देखो, हमें नहीं पता आज के कैंडल, हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो इस पीवाई में हमारा वीक का हाई है, नंबर वन। सेकंड, ठीक है, सेकंड हमारा, अगर आप में से, मैंने आपको एक सेटअप बताया था लिक्विडिटी वाला, अगर हम डेली प्लान करते हैं ना, हमें कुछ इस तरीके से दिख जाए, तो हम टारगेट क्या लेंगे? ऊपर का है। भी हो भाई। नहीं, ये लिक्विडिटी वाला है, और इस पे टारगेट होगा कि अगर नीचे का इसने लिक्विडिटी लिया है, तो हमारा टारगेट होता है जिस साइड का लिक्विडिटी। ऊपर क्लिक करिए। ये फिर ऊपर तक टारगेट है सर, जिस साइड का लिक्विडिटी देख हाँ नीचे बिल्कुल, देख। इसीलिए मैंने वसीम जी, अब वसीम जी से पूछ ला, आप कल मिस कर गए। मैंने इसलिए बोला कि आपका 289 के आसपास जो इसका हाई है, ये आपका टारगेट होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे चीजें मैं बताता हूँ। अब लोगों को, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इसको कैसे पता चल गया कि यहाँ से मार्केट वहां तक जाएगा? ठीक है, मार्केट पूरा प्री प्लान है कैसे मार्केट को चलना है, लेकिन क्या हुआ सर, आप चल तो रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो कहीं पे भी, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए आप जा रहे हो, आपके पीछे कुत्ता भग गया, तो क्या हुआ, एक माइंड को एक रिएक्शन मिला, ठीक है यार पीछे कोई रिस्क है, तो आपकी गति बढ़ गई। समझ रहे हो? अब मान लो आपको कोई चीज पसंद है, ठीक है, वो चीज आपके पीछे आ रही है, ठीक है, आपको पता चला यार वो चीज आ रही है, आपकी स्पीड कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कल इतना मोमेंटम की तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इस 300 पॉइंट मूव कर जाएगा मार्केट, चाहे वो एक दिन में दे चाहे वो 2 दिन में, लेकिन हमारा मानस, हमारा प्लान क्या बन गया है यहाँ पे, हमारा प्लान बन गया है कि जब तक ऊपर का ये टारगेट हमें नहीं मिलता, तब तक हम इसको बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये कल कैंडल यहीं पे कहीं पे 200 के आसपास क्लोज हो जाती, तो नेक्स्ट डे भी हम बाइंग का ही प्लान रखते हैं। और एक साइड जब हम प्लानिंग के साथ आते हैं कि कल मार्केट में हमें क्या करना होता है, तो ऐसे बड़े टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। इसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, अभी वेट करो 2 मिनट। ठीक, हमारा टारगेट ये था, किस सेटअप पे था, लिक्विडिटी सेटअप पे था, जो मैंने आपको समझा रखा है डिटेल में मेंटरशिप में। ठीक है, अगर नहीं समझ गया तो सर एक बार दोबारा देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इतना ध्यान रखना आपको, इसका कॉन्सेप्ट मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपको कल का प्लान करना है, सपोज करना कल का प्लान करना है। अभी देखो आज की कैंडल कुछ, हम कल का प्लान करेंगे। आज की कैंडल ये बन रही है, इसको देख छोड़ो, कल की कैंडल ये है, ये मानते हैं ऐसी कैंडल बनी है कल, जो जा चुका है। ठीक है, अब ये आज की जो कैंडल है, इसमें क्या हुआ, इसने गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे हमें ओपन ओपन होने वाली कंडीशन गैप अप की नहीं रखनी। मार्केट आया आपका, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और इसके हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है, रूल्स कैसे करना है, वो आपको देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको मेंटरशिप में बताया, और इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में क्लोज हो गई। ठीक है, आज की ये कैंडल, लेकिन ये क्या गैप अप ओपन हुई है, तो ऐसी कंडीशन तो इसमें तो बनेगी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो सिंपल है कि इसमें आपको नेगेटिव साइड ही ट्रेड बनाना है, और जो आपका टारगेट होगा, वो चाहे आपको एक दिन में मिले या 2 दिन में, आपका इस कैंडल का दूसरा एंड होगा डेली टाइम फ्रेम में। इतना सा आपको याद रखना है बस। देखो हम है ऑप्शन बायर, ठीक है, हम क्या है ऑप्शन बायर। देखो यहीं पे घूम रहा है ये, जब तक इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं रुकेगी, ठीक है, तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे एक पुट साइड का एंट्री बन सकता है अपना। बस ये पुट साइड का एंट्री बना लेता है, जो करंटली कैंडल है, वो अगर 30, देखो 9:30 की जगह 9:34 पे चल रही होती, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता। लेकिन ये पहले नीचे आ रही है, तो हो सकता है 5 मिनट कंप्लीट होते ये वापस ऊपर जाके क्लोज कर दे। ठीक, वैसे एंट्री बन रही है हमारी, सब कुछ बन रहा है, मुझे आईडीएम भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मुझे पीआई भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, सब चीजें दिख रही हैं। लेकिन मैं रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम, देख मैं 1 मिनट कैंडल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैंडल कॉम्बिनेशन आपको कैसे रीड करना होता है। ठीक है, मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ, तो ये 1 मिनट की कैंडल में ये नीचे आ गया सीधा ही, अब देखो ये रिजेक्शन लेके ऊपर गया, तो 5 मिनट क्लोज होते होते हो सकता है ये ऊपर गया, और अगर अभी ये रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, तो मे बी ये बाद में जाके नीचे आके एक डोजी टाइप या रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, मतलब वीक बाइंग या वीक सेलिंग कैंडल बन सकती है लास्ट मोमेंट में जाके 5 मिनट टाइम फ्रेम। देख मैं 1 मिनट पे रहा हूं, और अज्यूम कर रहा हूं मैं 5 मिनट, इस तरीके से आपको रीड करना है। अब कल का प्लान करता हूँ, कल का आपको समझाता हूँ प्लानिंग का क्या बेनिफिट होता है आपको। देखो सर क्या हुआ, कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब देखो अगर आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक रूल बेस्ड ट्रेडर बनना है, तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना होगा। सपोज कीजिए आपने सेल से, आपका कोई मानस नहीं है, आपने पीआई वगैरह सब ड्रॉ कर ली,
मैंने जो भी आपको चीजें सिखाई आपने सब चीजें ड्रॉ कर दी। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आपको दिखी, यहाँ पे आपका एक रिजेक्शन कैंडल दिखी। अगर आपकी ये एंट्री मिस हो गई तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, समझो। लेकिन जिस हिसाब से आप एंट्री बनाओगे उस हिसाब से आपको टारगेट नहीं मिला है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1:2 पे हो सकता है मिल जाए, लेकिन आप एसएमसी और आपने मेंटोरशिप लिया मेरे से, मैंने आपको बताया कि 1:2 1:3 के लिए नहीं, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है कि सिस्टम में कहाँ टारगेट मिल रहा है। ठीक है, सिस्टम में आपका टारगेट ये होगा। अब चाहे वो 1:1 मिले, 1:1 मिल रहा है तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन हमें चाहे उसमें 1:3 मिल जाए, 1:4 मिल जाए, 1:5, हम उस टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करते तो ये जब ऊपर गया है ना रिवर्स होके और इस साइड हुआ, उसमें आपका एसएल लग जाता डीके की वजह से 100। और अगर आप इसको नीचे भी लेके आते तो ट्रेल करते तो यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं होता। ठीक है। सॉरी, 2-3 दिन से तबीयत खराब है आपको बताऊं, है ना। इसके बाद यहाँ से आप एंट्री बनाओगे, फिर सेलिंग की दोबारा से एंट्री बनाओगे। ठीक है, मे बी ये साइडवेज में जो हो रहा है कैंडल बुलिश बन रही है, यहाँ पे फिर से आप निकाल दो। ठीक है, हो सकता है आप होल्ड भी कर लो, तो ये ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो जाए। लेकिन अब फिर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप निकाल दोगे। क्यों? आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे जब आप निकाल दोगे तो आप ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो, तो आप बाइंग साइड का प्लान करोगे। आपने पुट साइड में पहले एसएल ले लिया, अब बाइंग साइड में क्या होगा, एसएल होगा। तो आपका एसएल लग गया। अब 2 एसएल लग गए तो मैंने आपको इस रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया कि आपको 2 एसएल कंटिन्यू लग जाते हैं तो आपको उस दिन ट्रेड बंद करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आपको क्या चीजें सीखनी है, आपको चीजें सीखनी है। ठीक है, पहले प्लान करो, बैठो, मार्केट को टाइम दो। जब आप मार्केट को टाइम देते हो, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि हाँ कल मुझे क्या करना है, मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया है, तो आज के बिहेव के हिसाब से मैं कल कैसे प्लान कर सकता हूँ। ये तो होता है आपका डेली बेसिस पे प्लान बनाना, वीकली प्लान बनाना। ठीक है, तो वीकली प्लान भी आपको बनाने होते हैं। ठीक है, वीकली प्लान क्यों? क्योंकि पूरा अगर आप मान लो संडे को सैटरडे को वीकेंड पे अगर मार्केट को देख रहे हो तो पूरे वीक में मार्केट क्या कर सकता है, उससे एक आपको नजरिया मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाइंग साइड का प्लान किया, और वसीम जी, हाँ, हमने यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान किया था। ठीक है, तो आप एक बार बताएंगे हमारा स्टॉप लॉस जो गया था कितना गया था यहाँ पे, कष्ट कष्ट गया था सर। कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, हमारा 3 से 4 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना। लेकिन हमारा जो प्लान था, हमारा टारगेट था मिनिमम इसका हाई या फिर 289 तक जाए मार्केट। ठीक है, मार्केट में हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया, हमने यहाँ पे मेरा गया था 247 के आसपास का स्टॉप लॉस, पर लोड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसके बाद मार्केट वापस नीचे आया। मार्केट अब देखो एक बार इसको ब्रेक कर दे तो हमें कंफर्मेशन अच्छे से चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन अच्छे से कैसे कि आप लोग बोलोगे सर ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक है, और इसके बीच में ये एफईजी बना और ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, फिर आपने बाय क्यों नहीं किया? मैंने आपको एक चीज बताई है कि हमें रिजेक्शन कैंडल देखना होता है। ठीक है, तो रिजेक्शन कैंडल नहीं है तो सीधा रेड कैंडल आके इसको ब्रेक कर दी, यहाँ से रिजेक्शन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एंट्री नहीं देती यहाँ पे। ठीक है, अब एंट्री नहीं दी तो हम वेट करेंगे। अब जब ये इसको ब्रेक कर चुका है तो हमें, हमारा प्लान क्या है? ठीक है, हमारा प्लान है मार्केट में बाइंग साइड का। हमने पहले से प्लान बना के आए हैं कि हम मार्केट में बाइंग साइड जाएंगे, समझना। अब क्या हुआ, मार्केट इसको ब्रेक, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अगर बिना प्लान के साथ आएंगे तो मार्केट इसको ब्रेक कर दिया और एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। हम क्या सोचेंगे कि यार मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, मार्केट इसको रिटेस्ट कर दिया है, मार्केट वापस नीचे आया है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सेलिंग साइड का भी प्लान करोगे। ठीक है, अब सेलिंग साइड में आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। अब मुझे बताओ, आप सेलिंग साइड भी जाओगे, क्या आपको टारगेट मिलेगा, यस और नो? 1:2 दिख रहा है। देखो 1:2 दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे, ठीक है, तो आपको टारगेट मिलेगा नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, और 1:2 के लिए तो आपको जाना ही नहीं ना सर। शॉर्ट पोजीशन अगर आप देखोगे तो ठीक है, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, अब ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे। ठीक है, इसके ऊपर अभी एग्जैक्ट तो आपका इस कैंडल के ऊपर ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रीन कैंडल के ऊपर भी अगर ऐसे लगा तो 33-35 पॉइंट का आपका ऐसा लगता है। ठीक है, आपको 1:1 का टारगेट मिल रहा है, जो लो बनाए 31 पॉइंट मिल रहा है आपको, 33 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आ रहा है। तो वो यहाँ पे आपका सेल साइड का ट्रेड भी नहीं बन रहा। ठीक है, बट क्या हुआ, अगर आप प्लान के साथ नहीं आए तो यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ, आपने बाइंग साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, आप सेलिंग साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। समझो बातों को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों साइड स्टॉप लॉस लग गया, और यहीं पे आपका क्या प्लान था कि मुझे बाइंग साइड जाना है। देखो अभी आपको बताता हूँ, आपका बाइंग साइड प्लान गया, आपका पहला ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लगाया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही यहाँ पे आया मार्केट, अब आपका प्लान क्या है कि मेरा तो लेवल ये है, अगर मेरे इस लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा। अब आपको मैंने यहाँ पे बाइंग की प्रीमियम के साथ मैंने आपको समझाया कि कैसा मोमेंटम था। अगर आप इसको कैप्चर करते, आपका टारगेट ये था, ठीक है। और इसके बाद आपका सेकंड टारगेट 289 के आसपास का था, ठीक है। वो आपको टारगेट मिलता या नहीं मिलता, रिजल्ट आपके सामने है। तो जब प्लानिंग के साथ आते हो तो क्या होता है, प्लान करना ट्रेडिंग को कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको मेंटर से नहीं, ये चीजें मैं लाइव में ही समझा सकता हूँ कि आपको किस तरीके से मार्केट में काम करना होता है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि वीक बाइंग या वीक सेलिंग कैंडल बनेगी, ठीक है। और ये आपकी वीक बाइंग कैंडल बन रही है, बनी है, क्योंकि इसमें ऊपर से सेलर्स का डोमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं, इसको देखेंगे। अब ये देखो 5 मिनट की, अब जो करंट में 5 मिनट की जो कैंडल बन रही है, ठीक है। ये ओपन होते ऊपर गई, तो अब देखो कैंडल को देखो, कैंडल देखना सीखो, कैंडल से 5 मिनट के, से 15 मिनट के, जैसे ओपन हुई ऊपर गई, अब क्लोज होते होते वो नीचे आ रही है, ठीक है। क्लोज होते होते वो नीचे आ रही है। ये ऐसा लग रहा है इसी के आसपास कंसोलिडेट ना करे देखो यार। आज बड़े टारगेट आपको मार्केट नहीं देगा, क्योंकि कल मार्केट ने 300 पॉइंट मूव कर चुका है। मार्केट देखो, मैं आपको इंस्टीट्यूशंस ने 300 पॉइंट मूव करा के बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब वो 300 पॉइंट में जितनी क्वांटिटी उन्होंने बाय करी है, उतनी क्वांटिटी को वो एक साथ तो नहीं निकाल सकते, समझो आप एक बार, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट को यहाँ पे ऊपर करेंगे, तो बाइंग बाइंग कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं वो आप आम जैसे लोग सेल, उसको रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे सेल कर रहे हैं। तो अभी मार्केट कंसोलिडेशन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट, एक दो मूव मिलेंगे, ऐसे छोटे मूव मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। और हम सेलिंग साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे प्लान करेंगे। अगर अभी आप देखो तो मार्केट एक चैनल में वो कर रहा है, ठीक है। ये साइडवेज जो आप बोल रहे हो, ये एक साइडवेज एक चैनल में हो गया। बाइंग बाइंग साइड ही लग रही है सर। बाइंग पंद्रह साइड मिनट की भी 50% से ऊपर क्लोज हो रही है, दूसरी 15 मिनट 4 मिनट में अगर हो जाए तो। नहीं, बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। बाइंग साइड का ऐसा नहीं कि प्लान हो नहीं हो सकता, बाइंग साइड का प्लान होगा, लेकिन एक बार कंफर्मेशन का मिल जाए अच्छे से, तो हम बाइंग साइड का प्लान करें। बस मार्केट को अगर हम बैठ के देखना सीख गए ना, तो एक हम वो 15 मिनट वाला कंसेप्ट भी था ना सर, फिर 50% का है ना, वो भी उससे पंद्रह ऊपर। मतलब, देखो आपको बताऊं बाइंग साइड का प्लान कैसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपका एक एफईजी है यहाँ पे, ठीक है। यहीं से आके मार्केट रिजेक्शन लेके गया है, ठीक है। एकदम वहीं से रिजेक्शन लेके गया है। लेकिन अगर बाइंग का हम प्लान करते तो ये हमारा इसके हिसाब से ये आइडियम था, लेकिन ये जो हाई बनाया, अब इसके अकॉर्डिंग आपका ये आपका आइडियम होता है ये पॉइंट, ठीक है। और इसी पॉइंट के नीचे आपको ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिला, ठीक है। और यहीं से 5 मिनट में रिजेक्शन लिया, तो 5 मिनट में हम जब कंसेप्ट को समझ रहे थे, ठीक है, तब आपका ये बना, ठीक है। और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है। एंट्री करते कितने मिनट की कहना है, 9:20 पे, ठीक है। और आप अगर 9:20 पे, ठीक है, अब देखो 160, 160 पे आप तो अब मार्केट में प्रीमियम में चलना अब स्टार्ट हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी, ये रेड कैंडल बनी है, उसके बावजूद देखो प्रीमियम में स्ट्रेंथ है, ठीक है। प्रीमियम में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ नहीं तो यहाँ पे एंट्री बना सकते थे इसमें, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो अभी हमें आज के डेट में 5 मिनट में तो कोई पीआई हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। हम अगर इसको 3 मिनट में देख रहे हैं, एंट्री कर सकते हो, देखो, क्योंकि देखो 5 मिनट में देखा है आपका ये ना अभी नहीं। प्रीमियम चार्ट में तो एंट्री दिखा रहा है 9:30 पे, आई थिंक सपोर्ट में नहीं दिखा रहा। स्पोर्ट में देखो, स्पोर्ट में भी आपका एंट्री, देखो यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गैप बन गया, यानी प्राइस में तेजी से बाइंग आया। अब देखो 1 मिनट की एक कैंडल देखो, ये हाँ ग्रीन जी। बनी है, और वो स्पोर्ट में देखो रेड बनी है, इसका मतलब है कि प्रीमियम में बाइंग आ रही है, ठीक है। हम्म। प्रीमियम में आपको दिखा रहा है। ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोड़ो ये 9:30 की एंट्री, तो अगर वैलिडेशन के साथ देखो तो ये नहीं करेंगे आप, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। दिस हम्म। साइकोलॉजिकली हाँ ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है, रिजेक्शन लिया है वापस इसी जोन में आते हुए, तो ये यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है आपका इस कैंडल के नीचे, बफर देखिए 150 पे, एंट्री आपकी बनती है यहाँ पे 160 पे, 10 से 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। और
160 से अभी मार्केट 190 193 का हाई मार के आया है। ठीक है, अगर देखो 15 मिनट में ये कैंडल अगर रेड क्लोज कर जाती है या वीक कैंडल, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग, तो फिर हम आज का लाइव यहीं एंड कर देंगे। ठीक है, और आज हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। वैसे होना तो नहीं चाहिए ये, मेरे हिसाब से जाके ग्रीन बंद क्लोज करे नहीं चाहिए, नीचे से बायर्स का डोमिनेशन स्टार्ट होना चाहिए। पर देखते हैं कब होता है। अभी मार्केट, ये मान लीजिए आप, मार्केट का बिल्कुल जीरो हो चुका है, क्योंकि जो बायर्स आए थे स्टार्टिंग की 15 मिनट में, जो सेलर्स आए थे उनको नेक्स्ट 15 मिनट में निकाल दिया। अब जो सेलर्स आ रहे हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड ले जाएं या स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड ले जाएं, तो हम मार्केट को समझेंगे कि आगे किस साइड जा रहा है मार्केट। लेकिन ये भी अगर एक इसी रेंज के आसपास बन जाती है, तो फिर अगली कैंडल उसके अपोजिट बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे बाइंग साइड दिखा के लोगों को और ट्रैप कर गया। ये तो सर 1 मिनट में एफवीजी बना के रिजेक्शन लेके आ गया ना नीचे। सर कहाँ बनी है फिर ये वाली? हाँ हाँ सर, ऊपर। तो यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ लिया है? देखो यहाँ पे अगर आप एफईजी देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एफईजी हो गया। फिर हम्म। ये कैंडल तो इससे एफईजी को कनेक्ट करने के लिए हो गई। इसके आगे हाँ जो कैंडल हाँ। बनी है वो टैप कहाँ की है? देखो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा भी है एग्जैक्ट पीआई में आके। हम्म। 1 मिनट देखते हैं यहाँ से, अगर कोई एंट्री प्लान होती है, एक छोटा रिस्क ले सकते हैं तो हम लेंगे। ठीक है, अच्छी कैंडल बनी है 1 मिनट में, इसको देखने दो मेरे को 1 मिनट में। यहाँ पे एक छोटा सा एसएल ले सकते हैं अपन। ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल आ रहा है। नहीं सर, रुको 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 रुको, ये देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल तो गई है, लेकिन मैंने क्यों रोक दिया आपको? इसलिए रोक दिया कि ये 5 मिनट में स्टार्टिंग कैंडल है। 9:50 से स्टार्ट है, 9:51 में बंद हुई है, यानी कि 5 मिनट कैंडल तो बनना स्टार्ट हुई है, समझो। और 1 मिनट तो ये वापस 5 मिनट की कैंडल, जब 5 मिनट में अगर एक क्लोजिंग होगी तो अभी हो सकता है एक दो कैंडल और ग्रीन बना दे और एंड लास्ट मोमेंट में वापस नीचे आ जाए। अब ये कैंडल, जैसे टाइम पीरियड है, 9:50 की कैंडल मान लो क्लोज होने वाली होती है, जैसे कि 9:49 की कैंडल होती, तो हम बाई कर लेते। ठीक है, लेकिन अब बाई नहीं कर सकते हम इसको। प्रीवियस वीक हाई से बिल्कुल टैप करा है इसने ना, 1 मिनट के हैमर ने। ये वाली हाँ हाँ। देखो प्रीवियस वो एक पीओआई है, यहाँ पे देखोगे तो एक फैंसी नंबर है 24,333। ठीक है, वहां से ये, अब देखो यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बनी है, तो हम्म। प्रीमियम में क्या बनना चाहिए? सी साइड, सी ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए मैंने रोका आपको। जैसे मैं टाइम, अब मैं टाइम फ्रेम चेंज करके थोड़ी ना देखूं बार बार। ठीक है, ये प्रैक्टिस से चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने देखा, अरे 9:51 है, ये ट्रैप बन रहा है। अब जो लोगों को पैसेंस नहीं होता उनको ट्रैप कर सकता है, हमारे हो सकता है उनको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन वो लक होगा, सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, आप ये सेकंड कैंडल बोल रहे हो ना, जो ग्रीन बनी प्रीमियम में भी नहीं बना ग्रीन, राइट? हाँ प्री, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल ठीक है ना? ये आपका ग्रीन बना। ठीक है, हम्म ये आपको क्या शो कर रहा है कि प्रीमियम में स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पे देखो रेड बना है। ठीक है, हम्म। तो क्या करेंगे रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे बाइंग साइड के प्लान करेंगे। ठीक है, अच्छा खासा रिजेक्शन लेके आया, जैसे आपने बोला वीक आई से रिजेक्शन लेके आया है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान करेंगे। जैसे अब देखो, और ये सर ऐसा नहीं है 3 से 4 करोड़ लोग हैं, जैसे ये इसके ऊपर गई है, ये ग्रीन बनी है, ठीक है, ऊपर तक गई है, तो लोगों ने, बहुत लोगों ने बाइंग किया है यहाँ पे। ठीक है, अब जब लोगों ने बाइंग किया है, अब मैंने जैसे हम्म। इस कैंडल को देखा, तो ये 9:50 के एग्जैक्ट 9:50 की कैंडल है, यानी कि 5 मिनट पे तो स्टार्टिंग है कैंडल की, और 1 मिनट पे क्लोजिंग है कैंडल की, समझ रहे हो? और मैंने एक चीज बोली है कि ये हम्म। बॉस होता है, हर एक टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम उसके ऊपर बॉस होता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। वो कैसे बॉस होता है हम्म। वो अलग मैटर है। हम्म। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, लोगों ने और बाय किया। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो लोग रेड पे ग्रीन बना दिए। इतना ज्यादा पुट खरीद लिया लोगों ने कि रेड पे ग्रीन बना दिए, और ये ग्रीन पे ग्रीन नहीं बनी यहाँ पे। ठीक है, सोचो इन चीजों को साइकोलॉजिकली सोचो कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इन चीजों को देख रहे हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि जो इनपेशेंस ट्रेडर हैं, ठीक है, जो प्रॉपर मार्केट में नॉलेज के साथ नहीं आते हैं, उनको मार्केट ने ट्रैप किया। यस और नो?
हम्म। और वापस देखो नेक्स्ट ही कैंडल नीचे आई, सबका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। मैंने भी आपको ये बोला था कि 100, जब ये आता, ठीक है, कि 166 के आसपास हम स्टॉप लॉस लगा के एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन जैसे टाइम फ्रेम की तरफ देखा, मैंने आपको रोक दिया। ये है। अब यहाँ पे जो इन पेशेंस से एक बार इनको निकाल चुके हैं मार्केट। अब अगर हम बाइंग साइड जाएंगे तो बाइंग साइड का प्लान ऐसा नहीं होगा। बाइंग साइड का हमारा हमारा जो प्लान होगा वो इस तरीके से होगा। देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है। यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक करें, यहाँ पे ब्रेक करें, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करें, फिर नीचे आएगा, फिर हम बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है। ऐसे बाइंग साइड नहीं जाएंगे, फिर हमें कंफर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे जो ये ऊपर गया है, इस लेग में हमें एक पीओआई ढूंढना पड़ेगा, एक पीओआई ढूंढेंगे। उस पीओआई से हम रिजेक्शन कैंडल या जो भी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखेंगे और फिर हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री बन सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वापस अगर आप देख रहे हो तो ये जो कैंडल इतनी जोर से भगते हुए ऊपर जा रही है ना, ये 1 मिनट में तो कैंडल आपकी परफेक्ट आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में ये स्टार्टिंग कैंडल है, और 5 मिनट में ये आपकी एक स्टार्टिंग कैंडल थी, 2 मिनट तक ये ऊपर गई इन दोनों को मिला के, और इसके बाद क्या रिजल्ट आपको दिया है वो आप देख सकते हो। तो सेम ये भी स्टार्टिंग कैंडल 5 मिनट में, वो चीजें देखो, कैंडल को कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना सीखो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये एंड हो सकता है, देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें किस चीज के साथ चलना होता है, जो मेजोरिटी टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम मार्केट जैसा बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्केट ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है ये कैंडल ऊपर जाए, एंड मोमेंटम पे ये आपको वीक कैंडल बनती हुई दिखेगी, ठीक है, और वो वापस नीचे आ सकती है कैंडल। तो अभी हम, मैंने आपको क्या बोला कि जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, इसको पहले ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करके वापस नीचे आए, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक पीआई क्रिएट किया है इसने, ठीक है। अभी ये नीचे नहीं आना चाहिए, और नीचे आएगा तो पीआई क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नीचे, अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों कैंडल्स को देख के फिर से रिटेल ट्रेडर फंसे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे कि हाँ यार थोड़ा सा नीचे आया, लो अभी सस्ता हो गया, लो अब बाय कर ले। हम वो सबको प्रॉफिट होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन हम इस सिस्टम से जाएंगे। हम सिंपल सी बात है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर जाके मार्केट इसको ब्रेक करेगा और फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखेगा, यहाँ से मतलब कोई भी पीओआई आएगा, उस पीओआई से हम एंट्री बनाएंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट में हमें पूरे 6 घंटे में ध्यान से समझना एक चीज, अभी 2 बजे मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं, फिर भी मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तो अभी मैं 11, 11:15, 11:30 तक रुक पा रहा हूँ, शायद कल 11:30, पौने 12 बजे तक था, ठीक है। हो सकता है आज, अभी थोड़ा सा काम भी है मेरे को, ठीक है। और जैसे ही अपनी मेरे एकदम परफेक्ट हो जाता हूँ मैं, तो उसके बाद हम 2 बजे, 1:30, 2 बजे तक इस लाइव को रखेंगे। हमारा मकसद यही होगा, ठीक है। अब 1:30, 2 बजे तक केवल एक ट्रेड प्लान करना अपने, एक या दो ट्रेड बस मैक्सिमम, ये ध्यान रखना। आप है ना, एक शाम को कुछ प्लान करो ना, अगर टाइम निकालो, क्योंकि सही काम एसएमसी है ना, इसमें गोल्ड में और इनमें करती है, इथेरियम में। देखो गोल्ड और इथेरियम का सर अभी क्या है कि मैं, है ना, जो अपन ने इसका जो टाइम पीरियड बताया 2 बजे तक, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ अपन जो प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो आफ्टरनून सेशन होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसको हम कवर करेंगे इसमें। तो आफ्टरनून सेशन में हम गोल्ड को देख लिया करेंगे, जैसे 12 बजे दोनों दोनों को देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जल्दी सीख सकते हैं, और फिर हाँ, हम निफ्टी में भी अच्छे से नहीं, इम्प्लीमेंट। जो आप कह रहे हो ना वो मेरे नजर में पहले से ही था, मैं आपको बताऊं, हाँ। उसको अपन शाम की बजाय अभी, है ना, इसको हम शाम की बजाय अभी कर रहे हैं। शाम को क्या होता है कि 1-to-1 मीटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम्म। तो हम इसको अभी से सीखेंगे। देखो इसमें लेवल ड्रॉ कर रखे हैं ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अब देखो मैं यहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाऊं कर, अभी क्या होगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा गोल्ड में, वो जैसे ये कैंडल बन रही है, सेलिंग साइड बना रहे हैं, तभी तो सेलिंग साइड तो हो ही रहा ना, अगर रेड कैंडल बन रही है तो। लेकिन जैसे एक बार ब्लैक कैंडल के ऊपर बिक जाती है और नीचे आके क्लोज करती है, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे और शानदार ट्रेड बनाएंगे। लेकिन जब तक जैसे कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी सेलर्स है, ठीक है, सबका एसएल ऊपर होगा, यस और नो, यस। ठीक है, सबका एसएल ऊपर लगा रहे होंगे, यहाँ से जो सेल किया है, यहाँ से जो सेल किया है, सबका। अब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से जो सेल किया है उन्होंने भी प्रीवियस स्विंग हाई पे भी लगाया होगा, ठीक है। और यहाँ से जो सेल कर रहा है उनका भी बफर जोन सब रखते हैं, तो इसके ऊपर अब बहुत लोगों का यहाँ पे एसएल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये एसएल कटेगा और फिर अगर कैंडल नीचे आएगी,
तब हम बाई वो सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और सेल साइड का ट्रेड जो हम प्लान करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज वो भी बता देता हूँ कि कहाँ तक जा सकता है फिर वो। उसके बाद उसमें जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पीओआई है, लेकिन मैं इस पीओआई को टारगेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा, इसकी बॉडी तक, ठीक है। ये टारगेट रखेंगे हम। और एंट्री बनाएंगे यहाँ, एक बार ब्रेक करके आएगा उसके बाद नीचे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो लिक्विडिटी वाला, मार्केट मैनिपुलेशन वाला है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से आया, इसके बाद मोमेंटम देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तो चलो आपको एक पीवाई भी दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, 3 बार 1 और टाइम फ्रेम में, अगर आप इसको 5 मिनट में लोग देखे होंगे, 5 मिनट में तो ये बहुत अच्छा खासा दिखाया होगा, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हम्म। सीधा नीचे, ठीक है। और बहुत जगह अगर 15 मिनट पे आपको शो करवाता हूँ चीजें, देखो 15 मिनट में आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसको आगे 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 तक अगर आप बढ़ा रहे हो, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इसको हटा दो, ये अभी अभी मैंने ड्रॉ किया थी, ठीक है, समझो। रेड कैंडल बनी, सीधा आपको एंट्री करनी है। लेकिन उसके रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका प्लान कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, 10:30 11 साढ़े 11 बजे तक हमारा पूरा फोकस रहेगा निफ्टी पे। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद 12 बजे से लेकर 1:30 2 बजे तक हम निफ्टी को भी देखा करेंगे, अगर मॉर्निंग में हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है तो, ठीक है। निफ्टी को भी साथ में देखेंगे, और निफ्टी के साथ साथ हम गोल्ड को और बीटीसी को भी देखेंगे, ठीक है। इथेरियम, इन तीनों एसेट्स पे भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि और इसके साथ ही इनमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है, जो भी अगर हम अपने साथ इनमें ट्रेड करेगा, ठीक है, हमारे साथ लाइव रहेगा, कॉन्सेप्ट सीखेगा, तो हम मैं एक ब्रोकर, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे, मतलब जो अपने 5 दिन की फ्री क्लासेस होती है वहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं एक अच्छा ब्रोकर। तो मैं एक अच्छे ब्रोकर की भी सलाह दूंगा आपको, कौन से ब्रोकर के साथ आप जा सकते हो, एक और दो ब्रोकर के साथ। डेल्टा एक्सचेंज को लोग यूज करते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में बहुत ज्यादा फीस बहुत एक्स्ट्रा है, आपको बताऊं। चलो आप देखो निफ्टी को, देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी का मूड नहीं है सर कहीं जाने का। अब देखो मैंने अभी क्या बोला आपको, 15 मिनट में, 5 मिनट दो आ गया बस, है ना। नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि ये जब तक अब देखो मैं आपको बताऊं, प्लान कैंसिल, कम को ट्रेड ही नहीं करेंगे जब तक ये यहाँ से लेके, या तो इसको ब्रेक करे, अब सिंपल बात यह है, या फिर इसको ब्रेक करे। क्यों? बड़े ट्रेड के लिए, छोटे ट्रेड स्कैल्पिंग 10-12 पॉइंट हम निकाल सकते हैं जब चाहे जब। अभी मैं आता हूँ, वेट, अगर आपको देखो मैंने बताया बड़े ट्रेड के लिए इससे ऊपर या नीचे ही आपको देखना है, ठीक है। छोटे मोटे ट्रेड आप देख सकते हो, उसके लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी एक परफेक्ट ट्रेड अभी आपको दिख नहीं रहा मेरे को मार्केट में। मैं ठीक है थोड़ी सर, देर, ड्रॉप हाँ करता हूँ मैं अभी, या हाँ, आप लाइव हो? नहीं देखो अगर आप रहना चाहो तो मैं अभी थोड़ी देर में वापस से ज्वाइन करूंगा। अभी क्या कोई, मतलब एक दोस्त आए हैं, ठीक है, और उनके पापा जी आए हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है सर, मेरा सर 11 ऑफिस है तो। हाँ तो आप ऑफिस आओ, क्योंकि आज का मूड नहीं है, मॉर्निंग में दिख जाता है, या तो नीचे आता है या ऊपर आता है। और ये साइडवेज रह सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया साइडवेज क्यों रह रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है वो बेचेंगे किसको, ठीक है। तो वो धीरे ऊपर नीचे करके ही तो बेचेंगे, तो रिटेल ट्रेडर को वो बेच रहे हैं अभी, और रिटेल ट्रेडर बाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें बेचना नहीं है, समझ रहे हो अभी आप, ना हमें ठीक है। उनके चंगुल में फंसना है। ट्रेड बनेगा तो 12 बजे बाद बनेगा, अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज का लाइव का अपन यहीं पे एंड करते हैं, 12-1 बजे बाद देखना, जब तक ये इस रेंज को, अब देखो इस रेंज से और इस रेंज से बाहर ना चल जाए। अरविंद जी यहाँ पे आ गए। हाँ जी सर। हाँ कैसे हो सर? बढ़िया सर। ओके। कल आप लाइव में थे, मुझे आप बताओ ये जो मैंने प्लान किया था, ठीक है, आपने उसके बाद जाके ट्रेड लिया ही थे ये? नहीं मैंने नहीं लिया सर, निकल गया था ना मुझसे। हाँ, इसके बाद देखो, इसीलिए तो टाइम बढ़ाया मैंने, क्योंकि 12 बजे, ये जो 12 बजे बाद जो मोमेंटम होता है ना वो मिस हो जाता है सब लोगों से, ठीक है। हाँ हाँ वो बड़ा अकेला मैं सेट, मोमेंटम मिस हो जाता है। हाँ अकेला मैं जब सेटअप पे होता हूँ, मैंने तो ट्रेड बना लिया, ठीक है, इसमें। और मेरा जो ट्रेड था, पहला टारगेट ये था, लेकिन जब यहाँ पे कोई कैंडल रेड नहीं बनी, आपको बताऊं, तो फिर मेरा जो टारगेट हाँ था 289, उसके ऊपर तक का जो मैंने मॉर्निंग में बस तो पूरा अचीव किया कल। आज ट्रेड मत करना 12 बजे से पहले किसी भी हालत में, ठीक है। ट्रेड 1 महीने में देखो, एक अभी जैसे कल का जैसा मोमेंटम आपको मिल जाएगा, तो एक ट्रेड आपका पूरा महीने का
ट्रेडर के बराबर होगा, लेकिन हम्म। आपको थोड़ा सा वेट करना है बस, चीजें सीखने की, लाइव में मार्केट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हमारा लाइव का ट्रेड करने का कोई पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है केवल मार्केट को सीखना समझना।